सभी को जय मसीह की। लॉकडाउन तो चल रहा है, लेकिन क्या हम सभी बहुत व्यस्त हो चुके हैं? क्या हम सांसारिक बातों में अधिक मन लगा रहे हैं? और क्या सांसारिकता के कारण हम अपने आत्मिक जीवन को पीछे छोड़ रहे हैं? यदि हाँ, तो आइए आज हम जानें कि इन सांसारिक कार्यों को हम कैसे अपने जीवन से हटा सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बाइबल हमें सांसारिकता के बारे में क्या बताती है। तो आइए मेरे साथ निकाल लीजिए याकूब उसका 4 अध्याय और 4 आयत। यहाँ हमें परमेश्वर बताता है कि सांसारिकता आत्मिक व्यभिचार है और यह परमेश्वर के विरुद्ध शत्रुता है। सो मेरे प्रिय, यदि हम सांसारिकता में विलीन हैं तो हम परमेश्वर के विरुद्ध हैं। हम जाने अनजाने में कई बार सांसारिकता की बातों में मिल जाते हैं, जैसा कि पहला यूहन्ना 2 और उसकी 16वीं आयत में लिखा है। यह शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड के रूप में प्रकट होती है। मेरे प्रिय मित्रों, क्या हमें अपने घर, कार, ज्वेलरीज, अपनी पोस्ट का घमंड है, या हमें इन बातों को अपना सब कुछ मानते हैं, तो हम परमेश्वर के आगे अपने विरोधी ठहरते हैं। नीति वचन 21 और उसकी 17वीं आयत में बाइबल हमें बताती है कि ये सभी बातें हमें दरिद्रता की ओर ले जाती हैं। और यदि हम नए नियम में देखें तो लूका 8 और उसके 14वें अध्याय में बाइबल हमें बताती है उस बीज बोने वाले का दृष्टांत। वचन हमें यहाँ बताता है कि यदि हम सांसारिकता में हो जाते हैं तो वह परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में उपजने नहीं देता। हाँ मेरे प्रियो, हमें इन अंत के दिनों में बहुत सावधान रहना होगा। बाइबल हमें बताती है याकूब 5 उसकी 1 से 5वीं आयत में, जहाँ धनवानों और सांसारिकता में लुप्त लोगों को चेतावनी दी गई है। और यदि हम देखें कि जो लोग इन भोग विलास में पड़ गए हों, वे मृत्यु की ओर ही हैं। मेरे मित्रों, बाइबल हमें हर बात का उपचार बताती है और प्रभु यीशु मसीह जो सिद्ध होकर इस संसार में रहे, हमें एक आदर्श जीवन जीना सिखाते हैं। यदि हम देखें यूहन्ना 17 और उसकी 16वीं आयत, यहाँ हमें प्रभु यीशु मसीह समझाते हैं कि वे संसार के नहीं हैं, अतः हमें भी उनके जैसा ही बनना होगा। इसी प्रकार पौलुस ने भी यीशु मसीह के जैसा ही जीवन जिया। अब आपके मन में ऐसे कई सवाल उठ रहे होंगे कि आप इस सांसारिकता यानी कि वर्ल्डलीनेस का किस रीति से विरोध कर सकते हैं। तो आइए ये बात भी हम बाइबल के वचन के द्वारा ही जानें। सबसे पहली बात है परमेश्वर का प्रेम। हाँ प्रियो, वचन पर चलकर अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को रख कर चले तो इस सांसारिकता अपने आप ही छूट जाएगी। नेक्स्ट है यीशु के क्रूस को देखें और समझें कि वह हमारे पापों के लिए मरा और उसने हमारे ही कारण दुख सहे। नेक्स्ट है पवित्र आत्मा के चलाए चलें, जैसा प्रभु चाहते हैं वैसा ही करें। और जो आखिरी बात है परमेश्वर का वचन। ये सभी बातें हमें सांसारिकता का विरोध करते हुए बताती हैं। इसके साथ साथ बाइबल हमें बताती है कि मन को परिवर्तित कर हमें नए सिरे से प्रभु में रहना है। हाँ मेरे मित्रों, हमें यह अब जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास बहुत कम समय बचा है। तो आइए अब हम अपने मनों को स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाएं और उस अनंतता की ओर अग्रसर हों। हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना की आत्मा से भरपूर हो जाएं। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि हम मसीह के द्वितीय आगमन और नए आकाश, नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं तो हम सांसारिकता को हरा सकते हैं। मैं आशा रखती हूँ आपको इस वीडियो के द्वारा एक रिमाइंडर मिला होगा कि हमें इस संसार का नहीं होना है, लेकिन परमेश्वर का होना है। तो आइए हम इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाएँ जिन्हें इनकी सख्त ज़रूरत है। प्रभु आप सभी को आशीष दे।